हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का बिहार बोर्ड एजुकेशन पर। कैसे हैं आप सब। फाइनली आप सभी के लिए लेके आ चुका हम लोग हिस्ट्री क्लास 12 2023 परीक्षा के लिए सीधे सीधे परीक्षा में छपने वाले प्रश्न, यानी हम लोग मॉडल पेपर प्रश्न पत्र लेके आ चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, हम लोग मॉडल पेपर का सीरीज निकाले हैं जिसमें आप लोग को 10 सेट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं, जहाँ पे आज हम लोग सेट 2 को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोग सेट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अभी आपको वही पढ़ना है जो एग्जाम के दृष्टि से इंपोर्टेंट हो, जो आपके परीक्षा में आएगा। ठीक है, तो अभी आपको फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है, सोचना नहीं है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, अच्छी तरह से इसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग सभी सब्जेक्ट किसी तरह मतलब लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन 1 से। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक तो करना ही है और सभी फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करेंगे ताकि सब तक इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आप कह रहा है कि ताजमहल जो है किस नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे देखिए, फटाफट बताएंगे तेजी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ताजमहल जो है इसका आंसर आपका यमुना नदी, सबको पता है डेफिनेटली, बिल्कुल सभी का आंसर करेक्ट आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, ताजमहल जो कि यमुना नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि बाबर ने अफगान सरदार को किस युद्ध में पराजित किया था। ध्यान रखिए, सभी का आंसर जो है आप लोग अच्छे से सोचिए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो फिलहाल जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे वो जगह घाघरा, ऑप्शन नंबर सी। याद रहे, बाबर जो है अफगान जो सरदारों को युद्ध किया था वो घाघरा में पराजित किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर सभी का आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि जारासंघ का संबंध जो है किस वर्ण से है। जारासंघ का संबंध जो कि किस वर्ण से है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर होगा। तो डेफिनेटली सभी का करेक्ट आंसर चाहिए। ऑप्शन नंबर बी वृहत वंश, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अच्छे सारे क्वेश्चन याद करते जाइए सभी कोई। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसको अच्छे से याद कर लेना है। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को दिया हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो कब हुई थी, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा। सबको पता है 1206 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चल आगे क्वेश्चन करा हम लोग को। शेरशाह सूरी ने जो 1540 में किससे परास्त किया था। तो ध्यान रहे, शेरशाह सूरी ने जो परास्त किया था 1540 में, वो किया था हुमायूं को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सभी का आंसर याद सभी को आंसर याद कर लेंगे। हुमायूं को हराया था 1540 में किसने, तो शेरशाह सूरी ने, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन कर आप लोग को कि घाघरा का युद्ध जो है कब हुआ था। घाघरा का युद्ध के बारे में पूछी जा रही है, बताइए तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा 1529 ईस्वी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कराया कि बिंबिसार का संबंध जो है किस वंश से था। तो देखिए सबको पता होना चाहिए, बिंबिसार का जो संबंध हुआ था वो हर्यक वंश से था। किससे था, हर्यक वंश। ऑप्शन बी सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखो करा कि जारासंघ का संबंध जो किस वंश से था। जारासंघ का संबंध किस वंश से था, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वृहद वंश। एक बार मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को, वृहद वंश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन 9 करा है, तक्षशिला जो है किस राज्य में स्थित है। तक्षशिला की बात की जा रही है और इसका आंसर जो होगा आपका गंधार में है। कहाँ पे, गंधार में। या देखिए तक्षशिला होगा है गंधार में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे भारत में बाबर का साम्राज्य जो है निम्न में से कहाँ फैला था। चलिए ये काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन हो सकता है। भारत में बाबर का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, वो था पूर्वी बंगाल से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक फैला हुआ था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि बाबर के जो है संस्करण का क्या नाम है। बाबर के संस्करण का नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका तुजुक ए बाबरी। ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा, तुजुक ए बाबरी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, संविधान सभा में कुल जो कितने सदस्यों का प्रावधान था। संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था, देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 389, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो किसे चुना गया। इस क्वेश्चन का आंसर को देखिए, काफ़ी आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डेफिनेटली सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद। और इसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि आप लोगों को संविधान सभा के प्रारूप समिति अध्यक्ष तो वो था आपका भीमराव अंबेडकर। ये दो क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष जो रिपीट होते हैं, तो ध्यान रखिए इस क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करें हम लोग को, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो कौन थे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात की जा रही है और ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका भीमराव अंबेडकर। जैसे कि आप लोग ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, देख पा रहे हो कितने बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करें हम लोग को, हड़प्पा जो सभ्यता की मोहर है जो किस चीज़ की बनी होती थी। काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सेल खड़ी की बनी होती थी। किसकी, सेल खड़ी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन कह रहा है कि बनवाली जो है किस राज्य में स्थित है। बनवाली की बात कही जा रही है और सबका आंसर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए हरियाणा में स्थित है। बनवाली कहाँ पे है? हरियाणा, ऑप्शन नंबर ए डेफिनेटली राइट आंसर हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल की बात की जा रही है और देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका आंसर आपका भोगवा नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कर हम लोग को, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है और डेफिनेटली सभी का आंसर करेक्ट होना चाहिए लोहा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन करा, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री की बात की जा रही है और ध्यान रखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा लियाकत अली खान, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन करा हम लोग को, दिल्ली चलो का नारा जो है किसने दिया। दिल्ली चलो का नारा की बात की जा रही है और यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए ध्यान से इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन करा, पाकिस्तान शब्द जो है किसने दिया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, जिन्ना, लियाकत अली, चौधरी रहमत अली या फिर इकबाल, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा चौधरी रहमत अली, ऑप्शन नंबर सी डेफिनेटली सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए। कह रहा है कि 1942 के आंदोलन के दौरान आजाद रास्ता का गठन जो है किसने किया था। 1942 के आंदोलन के दौरान आजाद रास्ता का गठन किसने किया था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन कर हम लोग को, अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका WC बनर्जी, जिसको हम कहते हैं वैमस चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है कि अंग्रेज ने बंगाल का विभाजन कब किया था। काफी बार रिपीट हुए क्वेश्चन है और याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1905, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह एक क्वेश्चन पूछता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906। ये दो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, बिल्कुल सभी का आंसर करेक्ट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के में अंग्रेजों का साथ देने का कारण महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि मिली थी। यानी 1900 मतलब जो आपका प्रथम युद्ध हुआ था 1914 में, ठीक है, तो स्टार्टिंग जो हुआ था इसमें जो है महात्मा गांधी ने साथ दिया था अंग्रेजों का और उसके कारण से अंग्रेजों ने इस पर क्या उपाधि दी, तो वो कैसरे हिंद पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन कर हम लोगों को, स्वराज पार्टी का गठन जो है कब किया गया था। स्वराज पार्टी के गठन की बात की जा रही है और 26 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन कर हम लोग को, 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की थी। 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति की बात कही जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा लॉर्ड रिपन। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन कर आपके स्क्रीन पे, पटना कॉलेज पटना का जो बिल्डिंग किस यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम था। तो पटना कॉलेज पटना का जो बिल्डिंग था वो था पुर्तगीज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कर हम लोग को कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कंपनी का व्यापार एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। देखिए ध्यान से 29 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया में कंपनी का व्यापारिक अधिकार जो समाप्त कर दिया था वो था एक्ट है 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए। कह रहा है कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। डेफिनेटली सभी को पता है, बहुत इजी क्वेश्चन होगा। कोलंबस जो है वो भारत की खोज के लिए निकला था लेकिन वो गलती से अमेरिका की खोज कर दिया था, लेकिन वास्को डी गामा जो कि निकला था अमेरिका की खोज कर निकला और ये कर चुका था भारत का, और भारत सबसे पहले आने वाला था वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो 1498 को ये आया हुआ था और इसमें डेट में जो अक्सर कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी आप लोग को 20 में मिलता है, कहीं पे 14 में मिलता है, कहीं पे 17 में मिलता है, तो ध्यान रखिएगा 20 में जो है आपका ज़्यादा करेक्ट होने का चांस है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर हम लोगों को क्षेमेंद्र की रचना जो है कौन सी है। क्षेमेंद्र की रचना की बात की जाए तो आपका जो वृत्त कथा मंजरी, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। आगे बढ़ते क्वेश्चन करा कि इंडिका जो है किसकी रचना है। देखिए ध्यान से इंडिका की बात कही जाए और ये इसका आंसर बिल्कुल डेफिनेटली सभी को पता होना चाहिए, मेगास्थनीज जो है इंडिया की मतलब रचना की है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ एक क्वेश्चन बार बार मैं आप लोग को बताता हूँ, रिपीट करता है, एक इंडिया के बारे में और एक पूछता है आप लोग को अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र के लेखक की बात कही तो चाणक्य और इंडिया के लेखक की बात की जाए तो मेगास्थनीज। ये दो क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं और ये दोनों जो है मेगास्थनीज और चाणक्य जो है मौर्य वंश के काल से थे। ठीक है, तो मौर्य वंश के काल में जो थे ये
मेगास्थनीज और चाणक्य। तो ये चाणक्य जो था, जो कि आपका पता है मौर्य वंश का जो है मतलब खोज करने के लिए जो बनाया था राजा चंद्रगुप्त मौर्य को, उसी का गुरु था। और मेगास्थनीज जो थे कि यूनानी राजदूत था, जो कि मौर्य चंद्रगुप्त के दरबार में आया हुआ था। कह रहा है कि किस गुप्त शासक को लिच्छवी द्रोहित कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर ए डेफिनेटली सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए। समुद्रगुप्त को जो कि लिच्छवी द्रोहित कहा जाता था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान जो है को क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं। गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को जो कहते हैं वो कहते हैं महापीलुपति। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी डेफिनेटली सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए। कह रहा है कि वासुदेव जो कृष्ण किस वंश के थे। वासुदेव कृष्ण जो थे वो थे आपका वृषणी के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पांच पांडवों में सबसे बड़ा जो है कौन था। पांच पांडवों में सबसे बड़ा पांडव की बात की जाए तो वो युधिष्ठिर था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, युधिष्ठिर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा हम लोग को कि शंकरसर जो है किसका दूसरा नाम था। शंकर जो है ये नाम था बलराम का दूसरा नाम। ऑप्शन बी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन करा कि सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक जो है कि व्यापक निरूपण जो है कहाँ से किया गया। सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ से किया गया था, वो होगा था भगवत गीता से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर याद रखिएगा, भगवत गीता। आगे बढ़िए, क्वेश्चन करा है कि 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा गया है। तो डेफिनेटली सभी को पता है कि मंगल पांडे को कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन करा है कि कानपुर में विद्रोही का नेता कौन थे। कानपुर में विद्रोही के नेता की बात करी जाए तो कौन थे बताइए। यहाँ पे फटाफट सभी का आंसर सोच लीजिए आप लोग। खान बहादुर खान, हजरत महल, नाना साहेब और कुंवर सिंह। तो नाना साहेब डेफिनेटली सभी का आंसर सी आना चाहिए, नाना साहेब। आगे बढ़िए, क्वेश्चन करा कि रानी लक्ष्मीबाई के चिता के पास किसने जो है कहा था कि ये मतलब यहाँ सोई हुई महिला विद्रोही नहीं एकमात्र मर्द थी। तो ये कहा था आपका यूरोज ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन करा कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा अशोक मेहता। डेफिनेटली सभी का करेक्ट आंसर चाहिए। कहीं कि आपको द ग्रेट रिवोलियम रहता है तो वहाँ पे जेम्स आउटरम लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा द रिवोल्ट पूछता है। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन करा हम लोग को गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कपिल वस्तु के लुम्बिनी में जो कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। डेफिनेटली सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन करा कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में एक नया सिद्धांत जोड़ा था और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ब्रह्मचर्य। ऑप्शन नंबर बी डेफिनेटली सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए अगले बढ़ते क्वेश्चन करा हम लोग को श्वेतंबर और दिगंबर जो है एक धर्म है, इसका संबंध जो है कौन से धर्म से है। ये धर्म का एक अनुयायी है श्वेतंबर और दिगंबर, और ये कौन धर्म से आए हुए हैं 2014, 2019 और ये इतने बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन कन्फ्यूज अक्सर होते हैं बौद्ध धर्म जैन धर्म में। तो श्वेतंबर और दिगंबर जो हो जाएगा आपका जैन धर्म से, याद रखिएगा। इसी में कहता है हीनयान और महायान, ये दो क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए। हीनयान और महायान की बात करें तो वो बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म के दो मतलब अनुयायी थे, बाद में बने हीनयान और महायान, और जैन धर्म के जो बने वो था एक श्वेतंबर और दिगंबर। तो श्वेतंबर दिगंबर की बात करिए तो जैन धर्म और हीनयान महायान कहे तो बौद्ध धर्म। काफी लाजवाब क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। ध्यान रखिएगा, आर्यों की सभ्यता जो कि वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई जो दिया था वो किस रूप में दिया था, किसके लिए दिया था। तो कहा जाता है कि उसको दहेज में दिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 1662 में पुर्तगालियों ने बम्बई को दिया था अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों को तो पुर्तगालियों ने दिया था दहेज में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग को अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ था। तो अंग्रेजों को सुनहरा जो फरमान प्राप्त हुआ था वो था गोलकुंडा से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर याद रखिएगा। आगे बढ़ी क्वेश्चन कराया कि बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है की थी वो किसने की थी। ध्यान रखिएगा, काफ़ी रिपीट क्वेश्चन है ये। विलियम जॉन्स जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विलियम जॉन्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन हम लोग को 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन जो किस अधिवेशन में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा सूरत अधिवेशन। डेफिनेटली सभी को पता होना चाहिए, सूरत अधिवेशन में 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन हम लोग को मुजफ्फरपुर बमकांड में फांसी की सजा जो किसने दी, किसे दी गई थी। तो मुजफ्फरपुर जो बमकांड में जो फांसी सजा दी थी खुदीराम बोस को। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग को प्रथम जैन संगीति जो कहाँ हुई थी। प्रथम जैन संगीति बात की जा रही है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा प्रथम जैन संगीति। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन हम लोग को स्तूप का जो किस धर्म से संबंधित है, स्तूप की बात की जा रही है और डेफिनेटली सभी को पता होना चाहिए स्तूप जो कि बौद्ध धर्म से जो संबंधित है। और ये बौद्ध धर्म से कहा जाता था कि जो भी दीवार वगैरह होते थे मीनार वगैरह सब में जो लिख करके जो है लिख रखे आते थे बहुत सारे ग्रंथ में
तो खाद करके लिख करके यानी खचर उसको खरूच करके लिख करके स्तूप का निर्माण था और ये था बौद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा प्रचलित किया था, ठीक है। और अशोक ने इसमें अशोक के काल में जो सबसे ज़्यादा स्तूप का जो है मतलब इस्तेमाल किया अशोक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कर हम लोगों को सुत पिटक जो किस धर्म से संबंधित है, तो सुत पिटक पता आप सबको बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, सुत पिटक बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक का भाग है सुत पिटक, सबको पता होना चाहिए। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का एक धर्म ग्रंथ है और इन्हीं त्रिपिटक में से 3 पिटकों से बना हुआ है और तीनों पिटकों से एक पिटक का नाम है सुत पिटक। तो डेफिनेटली पता होना चाहिए आप सभी को, जब त्रिपिटक बौद्ध धर्म से तो उसी का भाग सुत पिटक है तो वो भी बौद्ध धर्म से होगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो कब किया गया था, और ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर होगा आपको 1949, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। आगे बढ़िए क्वेश्चन का आप लोग को एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित था, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए चिश्ती, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि रामानंद के शिष्य जो कौन थे, रामानंद के शिष्य जो है कौन थे, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। धन्ना और पीपा एंड रहीदास कबीर, ये सभी हो जाएगा इनमें से डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करें हम लोग को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है कहाँ स्थित है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है कहाँ स्थित है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका अजमेर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है अजमेर। तो यहाँ पे हम लोग जो है न्यू पैटर्न के अनुसार जो है जितने भी 60 क्वेश्चन थे हम लोग कवर किए हैं। इसमें से आपको 50% जो ऑब्जेक्टिव जो है पूछा जाएगा, 100% आप लोगों को जो अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से देख लेना है। और आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए, आपको यहाँ पे एक लिंक दिया गया पीडीएफ, अगर आप लोग के पास है तो पीडीएफ में क्लिक करो और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब चैनल। और पीडीएफ में ये आपको और एक ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ फ्री लिंक दिया हुआ है, तो पीडीएफ में ये क्लिक करेंगे तो आप जो ऑल सब्जेक्ट का जो फ्री में पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा जानकारी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को जानकारी दी गई है, आप लोग वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहीं तक जो क्वेश्चन मैं दिया था आप लोगों के लिए दिया हूँ, बहुत ही काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को आप लोग एक बार अच्छी से दोबारा रिपीट कर लेना ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे, ठीक है। यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले नए क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।